अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं हिसार में हूँ, सोनाक्षी हॉस्पिटल में। ये जिंदल चौक के नज़दीक है सोनाक्षी हॉस्पिटल। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हर्ष भैणा जी। डॉक्टर साहब जो हैं वो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इस हॉस्पिटल में काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए मल्टी स्पेशलिस्ट है। आज इस हॉस्पिटल का सारा डाटा कार्ड आप लोगों के सामने रख देंगे। इन्होंने कितनी अचीवमेंट अब तक पाई हैं, क्या क्या किया है और फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं, क्या सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, राम राम, स्वागत है। ठीक हो, स्वस्थ हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर के बीमार होते होंगे ना हुए जी, लेकिन बैठ कौन सके बीमार है। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, मैंने आपके नाम के साथ जोड़ा कि बाल रोग विशेषज्ञ, तो आप लोगों की ये डिग्रियां वगैरह मायने रखती हैं सर, आपके वो बताना। सर बेसिकली पहले एक एमबीबीएस होती है, शायद आपने सुनी होगी। हाँ जी, हाँ MBBS जी। तो सारे करे हैं, हाँ जी, आजकल बहुत कॉमन हो रही है वो तो बिल्कुल। उसके बाद एमडी होती है जी, जिसको हम एमडी पीडियाट्रिक्स, बच्चों के बीमारियों की स्पेशलिटी जिसको बोलते हैं। एक समय था एमडी पीडियाट्रिक्स ही बच्चों के डॉक्टर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। अब समय आ गया जिसमें सुपर स्पेशलिटी का जी, कि बच्चों के भी आगे स्पेशलिस्ट होने लग गए हैं। जैसे बच्चों के हार्ट के अलग हैं, बच्चों के किडनी के अलग हैं, बच्चों के नवजात बच्चों के अलग डॉक्टर हैं। तो मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स कर रखी है पीजीआई चंडीगढ़ से 2009 में, आज से 15 साल पहले। तो कंटिन्यू अनुभव चल रहा है आपका, एक एक चीज आपने बिल्कुल नजदीक से देखी है, तो क्या सुधार क्या की? सबसे पहले जब हम आए थे, मैंने एज ए जनरल पीडियाट्रिक शुरू किया था कि सारे बच्चों को मैं ही देखता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, हमने महसूस किया कि रिजल्ट्स बेटर करने के लिए एक टीम बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह नवजात बच्चों के लिए हमने एक डीएम होता है, एमडी के बाद 3 साल का कोर्स होता है जी, जिसमें सिर्फ वो नवजात बच्चों को देखते हैं। हमने उन्हें अपॉइंट किया, हमें उनके साथ लिया। उनके आने के बाद ऐसा देखा कि रिजल्ट्स ड्रामेटिकली चेंज हो गए। जहाँ हम 100 में से 60% बच्चों को बचा पा रहे थे, या यूँ कहिए 30-40 नहीं बच रहे थे, सीरियस वालों की बात कर रहा हूँ, उनमें से हम आधे से ज़्यादा को बचा पा रहे हैं। अब तो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, मैन पावर अपनी जगह है। एक डॉक्टर हमारा जो कि सुपर स्पेशलिस्ट है, वहीं पे खड़ा है बच्चे के पास सारा टाइम। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किया है हमने, वेंटिलेटर्स लगाए हैं जो न्यूबॉर्न के लिए स्पेसिफिक है, मॉनिटर्स लगाए हैं जो नियोनेट के लिए स्पेसिफिक है। मार्केट में आपको 20,000 का मॉनिटर भी मिल जाएगा और वही 4 लाख का भी मिलेगा। तो आपके पास कौन से हैं, 20 वाले, 4 लाख वाले? मिक्सचर रखा हुआ है। जो सीरियस बच्चे होते हैं, हमें उनको 4 लाख वाला लगाना पड़ता है अगर हमें उनको बचाना है। हमारे पास 600 ग्राम का, 700 ग्राम का बच्चा है, वो कुछ मिनट देता है बिगड़ने से पहले। उनको बचाना है तो आपको ये इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। आपने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि स्पेशलिस्टी पे काम किया आपने, स्पेशल लोग आपने, स्पेशल डॉक्टर हायर किए और मल्टी टेक्नोलॉजी आपने अपने हॉस्पिटल में लगाई। तो उससे क्या था कि पहले का जो आंकड़ा था वो 50% लगभग था, अब वो कितना गया है? लगभग हमारे पास, अगर मैं बात करूं, वेंटिलेटर पे जो बच्चे आते हैं 10 में से 8 या 9 बच्चे बच जाते हैं। ये है एक्चुअल में? बिल्कुल है जी। अच्छा, इसके लिए जैसे इसके अलावा मैं बात करूं, बच्चा, ये जो बच्चे हैं, जो बीमार बच्चे होते हैं, जो पेशेंट कहूँगा मैं इनको भी, तो ये किस एज तक के आप लोगों के पास ये जो बाल विशेषज्ञ में? जो बड़े बच्चे होते हैं 1 महीने से लेकर 18 साल तक, उनको अलग से उनके लिए आईसीयू है। जो सीरियस नहीं है उनके लिए अलग से वार्ड्स बनाए हुए हैं। उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे बोल नहीं पाते, उनके लिए अलग डॉक्टर हैं जिनको ऑडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कुछ लोगों के सोचने में, या कह लीजिए कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमारे पास हैं। बच्चों के दांतों के इश्यूज होते हैं तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हमारे पास। चलने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, 2 अलग अलग तरह की थेरेपीज होती हैं, वो हमारे पास अलग से डॉक्टर अवेलेबल है। माँ और बेबी दोनों के लिए? माँ के लिए हमने गायनी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया है, जिसमें जिनके बच्चे नहीं होते वो एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको हम इनफर्टिलिटी डिपार्टमेंट कहते हैं। जिनकी कई साल शादी होने के बाद भी बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन बच्चा हो नहीं पा रहा है, उनके लिए हमारे पास अलग डॉक्टर हैं जो सिर्फ इसी पार्ट को देखते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट है अपने फील्ड के। उसके बाद जो जापा कराने के लिए, या यूँ कहिए जिन मदर्स प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, उनकी केयर करने के लिए अलग से डॉक्टर हैं हमारे। प्रेगनेंसी के लिए अलग स्टाफ आप लोगों के पास अवेलेबल है। आजकल एक बड़ी समस्या चल रही है कि भाई
हस्बैंड वाइफ में कुछ न कुछ दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं, किन्हीं कारणों से मुझे नहीं मालूम। वो डॉक्टर लाइन में आप क्या कहते हो कि वो माँ बाप नहीं बन पाते, बड़ी दिक्कतें हैं, संतान नहीं हो पा रही है, वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ठगों के पास जा रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं, डॉक्टर भी ठग बैठे हैं, आप बुरा मत मानना। वो बड़े परेशान टूट जाते हैं, समाज में रहना मुश्किल हो जाओ है, टूट जाते हैं। तो उनके लिए भी मैंने सुना है कि सोनाक्षी जो हॉस्पिटल है हिसार में आपका, इन्होंने कुछ कदम उठाए हैं और वहाँ भी सक्सेस मिली है। वो थोड़ा सा प्लीज। देखिए, जैसे मैंने बात कराया कि पहले लुगाइयाँ की डॉक्टर आया करती, जिसको हम गायनेकोलॉजिस्ट बोलते थे जी वो अपने फील्ड का अच्छा काम करती थी, लेकिन पिछले 10 15 20 सालों से ही ये फील्ड डेवलप हुआ है जिसको हम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कहते हैं। जी अब साइंस वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ बच्चे को आर्टिफिशियली कोख से बाहर बनाया जा सकता है, जी लेकिन ये एक पूरी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। इसके सुपर स्पेशलिस्ट इस एरिया में मतलब काम हो रहा था, लेकिन वो विजिटिंग डॉक्टर्स कर रहे थे, दिल्ली बॉम्बे से आके करते थे। मतलब बुलाया जाते थे। हाँ, हमने जो शुरू किया है डॉक्टर पूजा धीर बयाना, उन्होंने शी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने स्टार्ट किया। अपनी डिग्री करने के बाद चंडीगढ़ से, फिर अहमदाबाद से ट्रेनिंग करने के बाद फुल टाइम यहीं पे काम कर रहे हैं लगभग पिछले 10-12 सालों से, और कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। कितने परसेंट सक्सेस मान सकूँ मैं? अगर हम बात करें कि 100 में से 70 से 75% केस में हम पहली बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। जी, और अगर रिपीटेशन देना हो तो, अगर ना हो तो? वैसे हम बात करें तो 10 में से 9 या यहाँ 100 में से 95% तक अगर वो लगे रहते हैं हमारे साथ तो बच्चा लेकर घर जाते हैं। आजकल डॉक्टरों पे बड़े सवाल उठे हैं कि बड़ी कैची ले रहे हैं, ऑपरेशन के साथ साथ जेब भी काटे हैं। देखिए सर, ये सारे खर्चे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सब खर्चीला काम है। ठीक है, एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, अगर आपके मन में ये डाउट भी है तो जो खर्चा आपको डे 1 पे बताया जाएगा एंड तक का बताया जाएगा। ये नहीं होगा, मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत सस्ता कर दूंगा या, लेकिन ये जो कैंची वाली बात आपने की कि पहले कुछ बताते हैं बाद में कुछ और हो जाता है, वो नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। एक बात और है यहाँ पे, जैसे भाई कोई गवर्नमेंट जॉब पे है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, अलग अलग बीमे करवा लेते हैं, कुछ लोग इंश्योरेंस का साथ लेते हैं या आयुष्मान कार्ड है, इस तरह की ये चीज़ें, ये भी थोड़ा सा सारे पैनल्स हमारे पास हैं, आयुष्मान पैनल है, गवर्नमेंट पैनल है, और जो लीडिंग जैसे स्टार हेल्थ वगैरह है, ये सब हमारे पास कैशलेस सर्विसेज अवेलेबल। ये जो क्या बताया था आपने IVF, उसमें भी नहीं, IVF में अभी तक कोई कंपनी अगर आपको प्रीमियम देती है, बट आयुष्मान के अंडर IVF नहीं आता है। गवर्नमेंट सर्विस में भी नहीं आता है। IVF के कुछ पार्ट वो लोग रिम्बर्स करते हैं, बट 100% गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट रिम्बर्स नहीं करती। शायद गवर्नमेंट का ध्यान अभी पॉपुलेशन को रोकने में है, बढ़ाने में नहीं है, लेकिन जिसकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, जिसके खुद बच्चा नहीं हो रहा, वही जानता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जी, 24/7 आवर्स कंटिन्यूस फॉर इमरजेंसीज हम अवेलेबल हैं। OPD टाइम 5-6 बजे तक रहता है, 6 बजे तक, लेकिन इमरजेंसीज के लिए हम, क्योंकि हम एज ए टीम काम करते हैं, तो 24/7 अवेलेबल। बड़े हॉस्पिटलों में ना लोगों की बड़ी शिकायतें रहती हैं कि डॉक्टर खड़ूस था, स्टाफ सही नहीं था। सर क्यों नहीं काम करते लोग इन पे? सर, इस चीज़ के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप आके एक बार एक्सपीरियंस लीजिए, हम आपसे फीडबैक ज़रूर लेना चाहेंगे। शायद मेरे सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे रहा है कि हम आपको इमोशनली हेल्प कर पाएँ। हो सकता है हम आपको बच्चा ना दे पाएँ, हो सकता है हमारे हाथों आपके बच्चे की जान ना बच सके, लेकिन आपको ये कंप्लेंट नहीं आने दी जाएगी, ये मेरा वादा है। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर है, उसका तो काम है, उसके लिए तो ये चीज़ें रूटीन हो जाती हैं, आम हो जाती हैं। भाई किसी की डेथ होती है, किसी का चोट लगती है, उसके लिए तो ओनली वो एक फाइल केस नंबर है, बस पेशेंट है। सर क्या एक्चुअल में दर्द होता है जब आप बोलते हो या है? सिंपल बात बताइए, आपके दुश्मन का बच्चा भी अगर कुछ हो जाए तो आपको दर्द होगा? मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूँ सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम भी इंसान हैं, हम भी उसी कैटेगरी से। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपके दुश्मन के बच्चे को भी चोट लग जाए तो एक दर्द तो उनको भी होता है। जिस दिन बच्चा तो भगवान का रूप होगा, तो जिस दिन कुछ ऐसा होता है, अगले 2 दिन तक हमें भी रोटी हजम नहीं होती है। एक्चुअल है जी। तो डॉक्टर साहब देखिए, आज मेरा काम है, जैसे आपका काम ऑपरेशन करना है, आपका काम मतलब बच्चों की केयर करना है, मेरा भी ये काम है। क्वेश्चन मेरे माइंड में भी उभरते रहे हैं, कहीं ना कहीं वो निकालने पड़ते हैं। देखो जी, बहुत सारी चीज़ें आपने समाज में जो चल रही हैं, बहुत सारे फिल्मों के सहारे भी चल रही हैं,
बहुत सारी चीज़ें भरी भी गई हैं मीडिया के द्वारा, मैं ये कहूँगा, लेकिन सबको एक कैटेगरी में तोलना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा जी। इसके अलावा आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर अच्छा पाऊंगा। डॉक्टर साहब, जो ये लास्ट वाली जो हमारी बात हुई, भाई बच्चा नहीं होता तो साइंस का सहारा लेके आप बच्चा पैदा कर देते हो, ट्यूब बेबी जिसको बोल रहे हैं, हाँ जी। आईवीएफ जो ये, बिल्कुल। हाँ, इसमें लोग बड़े ठगे जा रहे हैं। इसमें भी यहाँ वहाँ जाते हैं, पैसे लूटे जाते हैं, सक्सेस रेट नहीं होते, दिक्कतें होती हैं, लोग शर्माते हैं, डायरेक्ट सामने नहीं आते, पता नहीं कमी किस में है, हस्बैंड में है या मेल में है, फीमेल में है, कुछ पता नहीं लगता। ठीक है। तो ये चीज़ें ना कई लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई मैं ना इसको दबा के रखूं, किसी को ना बताऊं, मेरी आईडी जो है वो लोगों को पता नहीं लगे मैं कौन हूं और मेरा काम भी हो जाए, तो उसके लिए देखिए सर, इसके लिए हमने स्पेशल ध्यान रखा है। हमारा जो फर्टिलिटी डिपार्टमेंट है, एक अलग से कॉर्नर बनाया है जहाँ पे हमारे रूटीन बच्चों वाले पेशेंट नहीं जाते हैं, प्रेग्नेंट भी नहीं जाते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, हमने एक मोबाइल ऐप बनाई है। अगर आप अपने कागज़ भी नहीं लेके जाना चाहते, आप चाहते हैं कि आपकी बात किसी को डिस्क्लोज ना हो, सबसे पहले तो किसी भी स्टाफ के और हमारे थ्रू किसी तीसरे बंदे को इवन आपकी रिपोर्ट्स भी नहीं दी जाएंगी। अगर आप आके कहते हैं जी मैं सुनीता का हस्बैंड हूँ, मैंने उसकी रिपोर्ट दे दो, हम नहीं दे सकते। आपका एक रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा, अगर आप उस फ़ोन से फ़ोन करेंगे तो आपको रिपोर्ट दी जाएगी, नहीं तो उस बारे में भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर आप घर पे जाके कोई फाइल या कागज़ लेके नहीं जाना चाहते, क्योंकि बहुत सारे जैसे आपने कहा नहीं बताना चाहते, तो हमने एक मोबाइल लिंक ऐप बनाई हुई है। उसी ऐप में आपके सारे कागज़ रहते हैं, आप मोबाइल में जस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इनफर्टिलिटी सेंटर गया था या नहीं गया। इसमें एक बात और है डॉक्टर साहब, यहाँ कई बार मेल फीमेल डोनर की भी आवश्यकता आप लोगों को पड़ती होगी, कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ होती हो तो होती होंगी, तो वो सारी चीज़ें आपके इस फुल प्रोसीजर में ही रहती होंगी। कभी कभी क्या होता है कि शुक्राणु नहीं बन रहे या लेडीज़ बाद की एज में जाके अंडे नहीं बना पा रही है लेकिन उनको बच्चा चाहिए, तो एक साइंस वहाँ तक पहुँच गई है कि बाहर किसी का अंडा और शुक्राणु लेकर उसको लैब में बच्चा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए लीगली गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे रखी है। कुछ भी इलीगल यहाँ नहीं होता है, लीगली परमिशन दे रखी है विद आधार कार्ड, एवरीथिंग, सारा कुछ हम लेकर उनसे डोनर सैंपल लेते हैं और आपकी मर्जी से आपको बता के उस सैंपल को यूज़ किया जाता है। बच्चा आपकी कोख से ही पैदा होगा। ये जो डोनर होते हैं इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी तो वो दो जगह सिर्फ होती है, एक हमारे रजिस्टर में और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्टर है, सिर्फ वहाँ तक होती है। उस डोनर के बारे में भी किसी को नहीं बताया जाता है। जी। तो आज डॉक्टर साहब देखिए, बड़ी जगह जाते हैं हम, जहाँ क्राइम हो जाता है वहाँ हम खड़े मिलते हैं, या कुछ अच्छा होता है वहाँ खड़े मिलते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास बहुत कम समय लगता है कि आके हम इस तरह से इंटरव्यू करें, 1 to 1 बात करें। तो आज आपसे बात करी, मुझे अच्छा लगा। और ये थे डॉक्टर हर्ष भैयाणा जी, और डॉक्टर साहब बड़े सॉफ्ट से लगे, मैंने साफ़ सुथरी सी बात करी है, अच्छा लगा आपसे मिलके। स्क्रीन पे मैं आपका नंबर मेंशन कर सकता हूँ हॉस्पिटल का सर? बिल्कुल, हॉस्पिटल का नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, वो 24 घंटे ओपन रहता है। किसी को कोई राय चाहिए हो वो ले सकता है। व्हाट्सएप मैसेज उसका जो है वो मेरे नंबर पे आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एज सून एज पॉसिबल जवाब दे दूँ। थैंक यू सर, और स्वागत आपका एक बार फिर अभिमन्यु मूवीज़ पे। और कोशिश करेंगे कि इस तरह के विषय में एक बार फिर या दोबारा फिर कोई नई चीज़ में भी खोज करके लेके आऊँ और आपसे क्वेश्चन पूछूं। बिल्कुल नमस्कार, राम राम, जय हिंद सर। थैंक यू।